हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डूब्रेन चैनल पर। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम रोज़गार वेद अंकित के जितने भी टेस्ट हैं, यूपी पुलिस के हों चाहे एसएससी जीडी को हों, उनके सारे सॉल्यूशन करा देते हैं आपको। और ये सॉल्यूशन जो होगा मैथ पोर्शन का होगा। मैथ पोर्शन से रिलेटेड सॉल्यूशन जानने के लिए या आप टेस्ट देते हों तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन की लिस्ट है, जो यूपी पुलिस का टेस्ट आज संडे 10 फरवरी का है। तो इसमें 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या के 53206 के 6 से विभाज्य होगी। तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए देख लेते हैं हम। संख्या दी हुई है के 53206 के, तो 6 से विभाज्य कह रहा है। तो 6 से विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है? जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो। हालांकि 2 से डिवाइड कौन सी संख्या हो सकती है? इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। तो के स्थान पर या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8 आ सकता है। और 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। तो चलो जोड़ लेते हैं हम। 5 3 8, 8 2 10, 10 और 6 16, यानी कि इनके अंकों का योग कितना हुआ? 16। 16 में अगर मैं 0 जोड़ता हूँ दोनों तरफ तो 16 ही संख्या रहेगी, जो 3 से विभाज्य नहीं हो सकती। 16 में अगर मैं 2 को जोड़ दूँ तो 18 हो जाएगी, और 2 यहाँ जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि के का मान 2 रख रहा हूँ मैं। तो 18 और 2 20, यानी के का मान ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 से संख्या डिवाइड नहीं हो सकती। अगर मैं 16 में 4 को जोड़ता हूँ तो 16 और 4 20, और 4 यहाँ जोड़ेंगे, के का मान दोनों तरफ है ना, तो 4 दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 24। 24 अगर मैं दोनों तरफ रख दूँ, यानी कि 4 में दोनों तरफ रख दूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये संख्या के अंकों का योग 3 से भी कट रहा है और 2 से तो कट ही रहा है। तो 24 जो है 3 से कट जाएगा और ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। के स्थान पर क्या रखना होगा हमें? 4। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 828 रुपये को 3 भागों में आनुपातिक 1/2:3, 2/3, 3/4 में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अनुपात अगर साधारणतः दे रहे होते हैं हम पे 2 अनुपात, मान लो 3 अनुपात 5, मान लो इस टाइप का अनुपात दे रखा होता तो हम तीनों को जोड़ लेते और 828 के बराबर रख देते। लेकिन ये अनुपात सही बटे में है, यानी कि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो इन अनुपात को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? जो नीचे की संख्या है ना 2 3 4, इन संख्याओं से कटने वाली छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, यानी कि इनका एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 6, जैसे 12। तो 12 की गुणा कर देंगे प्रत्येक संख्या में। तो 1/2 गुणा 12 अनुपात 2/3 मल्टीप्लाई 12 और 3/4 मल्टीप्लाई 12। 2 6 12, 6 3 चौक 12, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब ये साधारणता अनुपात में बन गई संख्याएं। तो इस प्रकार की संख्याओं को साधारणता बनाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देती हैं। अब तो आप समझ गए होंगे। तो 9 8 17, 17 और 6 23, यानी कि 23 की वैल्यू जो दे रखी है 828 है। तो 23 का मान 828 रख देता हूँ मैं। अब 23 से काट देता हूँ, एक का मान क्या होगा? 828/23। और मान कितने का निकालना है? दूसरा भाग का। दूसरा भाग क्या है हमारे पास? 8। तो 8 का मान निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 तिया 69, बचे कितने? 13, यानी कि 138, और 23 छंग 138, और गुणा 8 से हो रही है इसकी। 8 छंग 48, 8 तिया 24 और 4 28, यानी कि दूसरा भाग कितना आता है हमारे पास? 288। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। उसकी बचत क्या थी? तो सुधा की आय मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से 100 मान ली मैंने, ठीक है, 100%। आय का 80% खर्च कर देती है। अब खर्च कितना कर रही है वो? 80%। आय है उसकी 100, खर्चा है उसका 80, तो बचत क्या होगी? ऑब्वियसली 20। 100 आय है, खर्चा 80 है, तो बचा वह 20 रही होगी। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यानी कि आय पहले थी 100, 30% बढ़ा दी, यानी कि उसकी आय कितनी हो गई? 130। तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है, यानी कि उसकी खर्चा कितना था पहले? 80%, और अब खर्चा है 25% बढ़कर, तो कितना हो गया? 105%। और 130 का अगर मैं 105% खर्चा निकाल दूं तो मेरा खर्चा आ जाएगा। तो 130 का 100% कितना हो गया? 130 ही हो गया। और 130 का 5% और जोड़ना है मुझे, तो 10% 13 और 5% 6.5, तो 10% और 100% और 5% जोड़ दूं मैं तो 105% आ जाएगा, यानी कि 6.5 और जोड़ने होंगे मुझे 130 में, तो 136.5। 105% 130 का 136.5 आ गया। अब आय है 130, खर्च है उसका 136.5, तो बचा कितने रहा है? बचा तो वो अपने तरफ से खर्चा कर रहा है ना, कितने का एक्स्ट्रा? 6.5 का। तो 6.5 का अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है उसे, तो उसकी बचत में इसका मतलब कमी हो रही है। अब कितने की हो रही है? 130 का 6.5 कितना परसेंट है? अभी तो निकाला था। 130 का 10% 13 हो गया, तो 5% ऑब्वियसली आपको पता ही होगा 6.5 ही होता है, तो 5% की उसकी आय में बचत में कमी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 5% की कमी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी कि फ्रैक्शन भी कह सकते हैं इसे। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का आपको नियम पता ही होगा। पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ जो होता है ना उसे सरल करते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो हम इस पार्ट को देख लेते हैं पहले, जो ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। पहले जो इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 का 4, तो 1/2 का 4 यानी कि का मतलब गुणा होता है, और 4 2 दूनी 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। फिर क्या करते हैं? डिवाइड, माइनस नहीं करेंगे अभी, हम डिवाइड करेंगे, तो 1/3 और 2, 1/3 और डिवाइड 2। जब भी कभी डिवाइड का चिन्ह होता है ये भाग का, तो उसे मल्टीप्लाई का चिन्ह कर देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह बना देते हैं, लेकिन संख्या पलट देते हैं अगली वाली। तो 2 का संख्या पलटने पर 1/2 कितना आएगा? 1/6। अब हमारे पास क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन 1:1/2 का फ्रैक्शन क्या होगा? 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। 1/6 जो है इसका मान निकला था, तो 1/6 प्लस 1/6 और माइनस का 1/4 दे रखा है। अब इन्हें जोड़ने और घटाने के लिए फ्रैक्शन को क्या करते हैं? नीचे वाले हर का एलसीएम ले लेते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से, इससे भी, इससे भी, इससे भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी क्या संख्या होगी? यानी कि इनका एलसीएम 12 ले लेते हैं हम। हर का 12 में भाग देते हैं और अंश की मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भागफल आता है, तो 2 छक्के 12 और 6 तिया 18, ठीक है। अगला संख्या 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ठीक है। अगली संख्या 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 18 और 2 20, 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 17/12, 17/12 आ गया। लेकिन अब ब्रैकेट का हमारा जो मैटर है वो सॉल्व हो गया है। अब 3 का यानी कि 17/12, तो 3 का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई, 3 गुणा 17/12, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, यानी कि 17/4। अब है 4 माइनस 17/4, तो 4 माइनस 17/4, 4 चौक 16,
16 में से 17 जाएंगे तो माइनस के 1 बचेगा और बटे 4 तो है ही, तो माइनस के 1/4 आंसर इसका। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि नीचे 1 कर लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे हर का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या दोनों से डिवाइड हो जाए तो 4 ले लेंगे। अब 1 चौक 4 और 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 4 एकम 4 और 1 सत्रम 17, 16 में 17 जाएंगे तो माइनस का 1/4 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, ये आंसर है इसका। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसने 1260 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने का फैसला लिया और क्या परिणाम होगा उसका? तो 1140 रुपये में बेचा, पिस्ता बेचता है और 5% की हानि लेता है, तो 5% का फ्रैक्शन बना लेते हैं। 5% का फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 5/100, परसेंटेज हट गई है, 5 एकम 5 और 5 बीसीएम 100, कितना आ गया? 1/20 फ्रैक्शन बन गई। कोई वस्तु 20 की है तो वो 1 की हानि से बेची, 20 का मतलब ये है, तो 19 की बेची होगी। इनके हिसाब, हमारे हिसाब से 19 की बेची है, इनके हिसाब से 1140 की, तो 19 का ही तो मान है ये। 20 का मान हम निकाल लेंगे। 20 का मान हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, जितने की वस्तु हमने खरीदी है। तो 20 का मान जितने की वस्तु हमने खरीदी है वही आ जाएगा। तो 19 छक्के 114 और 6 दूनी 12, तो 1200 रुपये की वस्तु उस व्यक्ति ने यानी उस दुकानदार ने खरीदी होगी। अब 1260 रुपये की बेच दी, बेचने का फैसला लिया है 1260 रुपये का। अब 1260 रुपये का फैसला लिया है तो कितने का लाभ होगा उसे? 60 रुपये का। 60 रुपये का लाभ, 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि जो वस्तु हमने, जितने की वस्तु हमने खरीदी है। तो 60 रुपये का लाभ हुआ है 1200 पर, 100 पर, 1200 पर, और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, उसे हुआ है 5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 छात्रों वाले समूह का औसत 170 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 172 सेंटीमीटर वाले 4 छात्र और जुड़ जाते हैं तो नया औसत क्या कीजिए, यानी कि उनकी ऊंचाइयों का, हाइट का नया औसत क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वाली क्लास में आपको औसत बढ़िया करके समझाया है बेहतर तरीके से। तो औसत बराबर क्या होता है हमारा? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर मैं पदों का योग निकाल लूं तो औसत की मल्टीप्लाई मुझे संख्या से करनी होगी। तो संख्या कितनी है? 12, 12 छात्र हैं और औसत कितना दे रखा है प्रत्येक छात्र का? 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर देता हूँ। इनकी मल्टीप्लाई क्या हो? 12 सत्ते 84, 12 कम 12 20, 2040 उन 12 लड़कों की या 12 छात्रों की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब 4 नए छात्र आ गए। पहला छात्र आ गया तो चारों छात्रों की ऊंचाई कितनी कितनी है? पहला छात्र 154 सेंटीमीटर का है, दूसरा 157 सेंटीमीटर का है, तीसरा 165 सेंटीमीटर का है और चौथा 172 सेंटीमीटर का है। 7 4 11, 11 5 16, 2 18, 1 5 5 10 6 16, 1 17 और 7 24, 2 3 4 5 6, 648 उन चारों की हाइट्स का या ऊंचाइयों का योग है। ठीक है, अब मैं 12 लड़कों की ऊंचाइयों को योग 2040 और 4 लड़कों की ऊंचाई योग 648 को जोड़ दूं, कितना आ जाएगा? 2688 ऊंचाई आ गई इनका योग। कितने बच्चे हो गए? ये 12 और 4 16 बच्चे हो गए। अब 16 बच्चों की मैं योग को 16 बच्चों से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? उनका औसत ही तो आ जाएगा। तो औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 16 से भाग दे देता हूँ। 16 एकम 16, 10 108, 16 96,
16×96 कितने बचे? 128। 16×8 128, यानी कि उनकी 168 सेंटीमीटर उन सभी बच्चों की हाइट हो गई। ये औसत हो गया उनका। तो 168 तो दोस्तों इस ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं चलो एक बार देख करता हूँ, चेक कर लेता हूँ एक बार। 12 7 84 2 40 154 157 65 8 4, ठीक है 648 आ गया। 648 2688 और 16 से डिवाइड करने पर 168। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें गुणा भाग करने में ही कहीं गलती हुई है, आप देख लेना करके। क्वेश्चन तो ऐसे ही होना है और ऐसे ही आएगा। चलिए मैं एक बार और देख लेता हूँ इसको, या आप करके देख लेना, मैं इसको देख लूँगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है। ए सी को कितनी दूरी से हराता है? तो दौड़ वाले क्वेश्चन आ गए 100 मीटर की दौड़ में, यानी कि एक पॉइंट है, यहाँ से दौड़ लगाते हैं। ये 100 मीटर की दौड़ है। अब ए बी को 20 मीटर से हराता है। मान लो ए 100 मीटर की दूरी कवर कर लेता है, तो ए यहाँ जाएगा और बी कहाँ आएगा? 20 से पीछे आएगा, 20 मीटर पीछे। तभी तो ए बी को 20 मीटर पीछे से हरा देता है, तो 20 मीटर पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? 100 मीटर दौड़ फिर है हमारी। अब बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है, तो बी अगर 100 मीटर कवर कर लेगा डिस्टेंस पूरी, तो सी जो है 20 मीटर 80 मीटर ही करेगा, 20 मीटर कम दौड़ेगा इससे। अब इनका देखियो रेशियो बना लेते हैं हम। ए और बी का रेशियो अलग बनेगा। ए और बी का, ए अगर 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो बी कितना करेगा? 80। तो अब इसे काटने पर कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ए बी का अनुपात रेशियो कितना आ गया? 5:4। ऐसे ही बी सी का निकाल लेंगे। बी अगर 100 मीटर कवर कर रहा है तो सी कितना करेगा? 80। अब इनका भी अनुपात 5 और 4 आएगा। अब अनुपात को मिश्र अनुपात में कैसे मिलाते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी कितना है? 5:4 और बी सी कितना है? 5:4। तो बराबर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 बराबर में है तो 4 यहाँ से कर देंगे, और इसके नीचे 5 है, 5 बराबर यहाँ कर देंगे। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। अब दौड़ की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। अब वो कह रहा है ए सी को कितनी दूरी से हराता है? ए सी को, ए कितना है? 25 और सी कितना है? 16। दौड़ की डिस्टेंस है 100, तो इसे हम 100 बना लेंगे। तो इसकी 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से इसको भी करनी होगी। तो 25 चौक 100 और 16 चौक 64। तो अगर ए जो है 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सी कितना करेगा? 64। तो इनमें डिफरेंस कितना आया? यानी कि ए जो है सी को कितने मीटर से हराता है? 36 से। तो यही हमारा 36 मीटर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पी क्यू आर एक व्यापार शुरू करते हैं और क्रमशः 14,000 18,000 और 24,000 निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 25,480 रुपये का लाभ होता है तो पी और क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, पी क्यू आर। अब एक सूत्र है, पूंजी की मल्टीप्लाई अगर हम समय से कर दें, पूंजी गुणा समय क्या आता है? प्रॉफिट निकल के, यानी कि लाभ आता है निकल के। तो पूंजी इसकी कितनी है? 14,000। इसकी कितनी है? 24,000। और इसकी कितनी है? सॉरी, इसकी 18,000 है। इसकी 18,000 और इसकी 24,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं रेशियो में। हालांकि इसमें एक वर्ष है तो एक वर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीनों की मल्टीप्लाई एक से कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा 14, इसका कितना आ जाएगा? 18 और इसका 24। 2 से काट लें, 2 सत्ते 14, 2 नम 18 और 2 बारियम 24। ये इसका रेशियो आ गया। तो 12 और 9 21, 21 7 28, तीनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 28 का।
हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से हो रहा है 25,480 का, तो 28 का मान 25,480 है। ठीक है, एक का मान कितना हो गया 25,480 बटे 28। पी क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर, अब पी का हिस्सा है 7, क्यू का हिस्सा है 9, 2 का ही तो अंतर है इनमें, तो 2 का मान निकाल लेते हैं हम। 2 से 28 को काटने पर कितना आएगा 14, और 14 से यहाँ से काटने पर कितना आएगा 14 एकम 14, कितना बचा 11 114, 14 7 98, 14 8 112, कितना बचा 2 28, 14 दूनी 28। यानी कि इसका कितना आंसर आ गया, उनमें पी और क्यू के हिस्सों में अंतर कितने का आ गया 1820 रुपये का। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 1820 ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण घन है। तो घन आपको पता ही है, यानी कि 2 का घन कितना होगा, 2 को 3 बार निकला होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन क्या होगा 27। ऐसे ही 200 और 300 के बीच आपको घन देखना है। तो मैं कौन सी संख्या ले लूँ, मान लो अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये 200 से नीचे है, तो इसका मतलब 5 लेनी नहीं है मुझे। मान लो मैं 7 ले लेता हूँ, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 300 से पार जा रही है। अगर मैं 6 लेता हूँ, 6 संग छत्ते छक्के 216, तो 216 जो है 200 से ज़्यादा है, मोर देन 200। और अगर मैं 7 का घन लेता हूँ 343 आता है, तो 343 300 के भी पार चला जाएगा, तो इसलिए एक ही संख्या आ रही है और वो भी 6 का घन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था और 4 वर्ष पहले 5:7, अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या कीजिए। तो ए बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले है, तो 8 वर्ष पहले है 2x और 3x। मान लेता हूँ मैं x लगाकर 2x 3x, 8 वर्ष पहले है ये। अब जब 8 वर्ष पहले है ये और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो 8 वर्ष पहले ये है मेरा, तो 4 वर्ष पहले क्या होगा, तो 4 वर्ष मुझे ऐड करने होंगे। अगर मुझे 8 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है और 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात पूछा है या दे रखा है, तो 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात मैं कब निकाल सकता हूँ, जब उसमें 4 में ऐड कर दूंगा। तो 4 मैंने ऐड कर दिए, तो 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात हो गया ये। अब 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 5/7 दे रखा है, तो 7 दूनी 14x और प्लस 7 चौक 28 बराबर 5 दिया 15x और प्लस 5 चौक 20, तो 14 और 15 x बराबर 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब x की वैल्यू इसमें पुटिंग कर दो, 8 दूनी 16 बटे 8 दिया 24। अब ये 8 वर्ष पहले की आयु है, 8 वर्ष पहले की आयु ए की 16 थी और बी की 24 थी। 8 वर्ष पहले की आयु है ये, और 8 वर्ष बाद की आयु मुझे निकालनी है। ये कह रहा है ना 8 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कीजिए, तो 8 और 8, पहली बात तो मुझे 8 जोड़ने होंगे, फिर 8 और जोड़ने होंगे, क्योंकि 8 वर्ष की बात पूछी है। अगर मैं 8 वर्ष जोड़ देता हूँ उसमें प्रेजेंट किया जाएगी आयु, और 8 वर्ष और जोड़ देता हूँ तो 8 वर्ष के बाद किया जाएगी आयु। तो टोटल में इसमें 16 वर्ष जोड़ूंगा, इसमें भी और बी की आयु में भी। तो 16 और 16 32 वर्ष हो जाएगी इसकी 8 वर्ष के बाद, और बी की आयु क्या हो जाएगी 30 वर्ष, वो सॉरी 40 वर्ष। काट देता हूँ 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, इनका रेशियो कितना आ गया 4:5। तो आपके समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा 75 5 है, यदि उनका अंतर 10 है तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, अच्छा लासा कितना है, एलसीएम 75 है और मासा कितना है, एचसीएफ 5 है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है। तो 5 अगर इसमें कॉमन होगी तो 5 इसमें ही कॉमन होगी। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और प्लस अदर का पार्ट जो बचा हो। अदर का पार्ट
अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ 75 को तो कितना आएगा 15। तो अदर का पार्ट जो है 15 ही तो है, तो 15 इन दोनों संख्याओं में बांटना है मुझे किसी प्रकार। लेकिन 15 बांटने पर उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 आ जाए। अगर मैं 1 गुणा 15 बांटता हूँ तो एक इसे देता हूँ मैं, 15 इसे देता हूँ, तो 5 एकम 5 और 15 पंजे 75। तो अब उनका अंतर कितना आ गया 70, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से 10 आना चाहिए। तो अगर मैं 15 को 3 5 में बांट दूं, अगर मैं 3 इसे दे दूं और 5 इसे दे दूं, तो 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। तो अब संख्या बिल्कुल डिफरेंट 10 आ रहा है। तो 10 जो है बिल्कुल सही है हमारी संख्या। तो दोनों संख्या को योग बताना है आपको। 25 और 15 कितने हो गए 40। दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 40। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। एक किसी कार्य का एक छठा भाग 5 दिन में करता है। एक छठा भाग 5 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा भाई 6 पंजे 30। तो एक किसी भाग को 30 दिन में करता है, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और बी किसी कार्य का एक चौथाई भाग 15 दिन में, एक चौथाई भाग 15 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा 15 चौक 60 दिन में, यहाँ लिख लेता हूँ 60 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन, वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों मिलकर बताना है आपको, टोटल वर्क देखना है। ये कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में, बी कितने दिन में कर लेगा 60 दिन में। दोनों का एलसीएम यूँ लेते हैं क्योंकि दोनों मिलकर वह काम कर लेंगे, काम को मानते हैं हम। एलसीएम जो होता है उनका किया हुआ टोटल काम होता है, तो 60 मान लेते हैं। वह संख्या जो दोनों से कट जाए 60। अब 60 टोटल वर्क है और 30 दिन में कर रहा है, तो इसकी स्पीड पर डे की कितनी आएगी 2। जैसे ही बी की पर डे की स्पीड 1, यानी कि बी पर डे 1 काम कर रहा है और ए पर डे 2 काम कर रहा है। तो अब दोनों मिलकर करा लो, 2 की स्पीड से ये कर रहा है पर डे और 1 की स्पीड से ये कर रहा है, तो 3 की स्पीड से दोनों करेंगे मिलकर, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे। काम कितना है टोटल 60 काम है और 3 की स्पीड से डेली कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, ऑब्वियसली 20 ही दिन लगेंगे इनको। तो 20 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। पाइप ए बी किसी को टंकी को 15-12 घंटे में भर सकते हैं। अकेला पाइप सी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप तीनों खोल दी जाए तो 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाएं तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, ठीक है। ए जो है 15 घंटे में कर रहा है काम, और बी जो है 12 घंटे में टंकी को भरता है, और सी जो है भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो वो टोटल वर्क मान लेते हैं इसके, जो तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए 60। अब 15 दिन में कर रहा है 60 काम, पर डे कितना कर रहा होगा 4, और 12 पंजे 60 और 10 छंग 60। ये 10 6 की स्पीड से निकाल रहा है, पानी जो है उसका 6 की स्पीड से निकाल रहा है। तो इसकी 6 की स्पीड हो गई, इसकी 4 की हो गई, इसकी 5 की हो गई। तो 4 और 5 की स्पीड से ये भर रहे हैं टंकी को, और 6 की स्पीड से वो खाली कर रहा है। तो असल में टंकी 4 और 5 9 तो भर रही है और 6 खाली हो रही है। तो पर घंटे कितनी भर रही है 3। अब ये कह रहा है 2 घंटे 40 मिनट में, मतलब 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 4 और 5 9 तो भर रहे हैं और -6 कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 3 काम हो रहा है। तो 2 घंटे में कितना होगा 6 काम। अब 1 घंटे में 3 काम हो रहा है, यानी कि 60 मिनट में 3 काम। तो 1 मिनट में 3/60 काम, और 40 मिनट में, वो 2 मिनट 40 मिनट में कह रहा है ना, 2 घंटे 40 मिनट में, तो 40 मिनट का हम मान निकाल लेंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 3 एकम 20, यानी कि 40 मिनट में 2 काम और जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 2 8 काम 2 घंटे 40 मिनट में हो जाएगा हमारा। तो अगर 8 काम होगा और 60 काम टोटल है, तो बचा कितना 52 काम। 52 काम बचा, ये कह रहा है कितना, तो 52 काम तो खाली रहेगा क्योंकि 8 काम हमारा हुआ है, तो खाली रहेगा, वही तो पूछा है इसने। तो 60 काम
में से 52 काम खाली रहेगा। और 13 चौका 52, वो सॉरी 4 से काट लेते हैं इसे, 4 एकम 4, 13 चौका 52 और बटे 4 15 60। तो 13 बटे 15 भाग हमारा खाली रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाता है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रोके 80 की चाल से और रुक रुक कर 60 की चाल से रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चाल दे रखी हैं, जो भी बिना रुके की चाल दे रखी हैं और रुक रुक कर चाल दे रखी है, तो बिना रुके 80 की चाल और रुक रुक कर 64 की चाल, उनका अंतर निकाल लेते हैं। कितना आया, 80 में से जब 64 जाएंगे तो 16 बचेंगे, 16 का अंतर आया। अब जो अंतर है उस उसको उसको भाग करते हैं किससे, 80 की चाल, यानी कि जो बिना रुके चाल है 80 से भाग कर देंगे। अब ये आ गया बिना रुके, मतलब प्रति घंटा कितने घंटे रुक रही है। अब ये आया घंटे में, कितने घंटे रुक रही है। अब हमें क्या बनाना है इसे मिनट में, क्योंकि वो मिनट कह रहा है। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 20 तिया 60 और 20 चौक 80 और 4 चौक 16, 4 तिया 12 मिनट। 12 मिनट जो है बस प्रति घंटे रुकती है। तो ऑप्शन नंबर कितना आया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 99,000 की राशि 12.5% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, 99,000 की राशि है। अब 12.5% का फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने, 1/8। 12.5%, 12 दूनी 24, 25/2। 25/2 फ्रैक्शन हटाते हैं, यानी कि परसेंटेज हटाते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 25 अट्ठे 200, 1/8 ही आएगा। 8 पर 1 का ब्याज 1 साल का, तो 8 का मान तो है ही, और 1 का ब्याज निकालने थे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें साधारण ब्याज निकालना है। निकालना होता मिश्र धन तो 9 से गुणा कर देते, 8 पर 1 का ब्याज, तो 1 से मल्टीप्लाई। अब ये 12 महीने का आया है, 12 महीने का आया है, हमें निकालना है कितने महीने का, 9 महीने का। तो 99,000 बटे 8, 12 महीने का आया है तो 12 से भाग, और 8 महीने का निकालना है, वो सॉरी 9 महीने का निकालना है, तो जिस महीने का निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब 8 से हम डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 30, 8 तिया 24 से 8 सत्ते 56, 8 दूनी 40। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 11 और 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3 और भाग 4। 4 से डिवाइड करने पर 4 9 36 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 0.25। यही हमारा क्या हो जाएगा, 9 महीने का सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 9281.25, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 52 रुपये पर मीटर 2 की दर से, दोस्तों ये शायद 2 नहीं होगा यहाँ, चलिए देखते हैं। 52 रुपये पर 2 की दर से किसी वर्गाकार मैदान का समतल करने की लागत 1,30,000 रुपये है। 35 रुपये पर मीटर, हाँ पर मीटर है ये, 2 नहीं है, ये शायद मिस्टेक होगी, और अगर मिस्टेक नहीं होगी तो चल करके देख लेते हैं इसे। दर से इसकी सीमा में बाड़ लगाने की लागत, ठीक है। 52 रुपये पर मीटर, 1 मीटर में 52 रुपये। चलिए मैं वर्ग बना देता हूँ, ये कोई वर्ग है, ये यहाँ है। किसी वर्गाकार मैदान को मैंने समतल कराया, तो 52 रुपये 1 मीटर में आए काम, लेकिन मुझे 1,30,000 रुपये देने पड़े। अब 1,30,000 रुपये दिए हैं और 1 मीटर में 52 रुपये काम आ रहे हैं, तो 1,30,000 में कितने मीटर होंगे, जबकि मैं 1,30,000 की भाग मैं 52 से कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या था। तो 13 चौको 52 और 13 एकम 13, और 4 से डिवाइड कर दूं मैं, 4 25 100 00। तो 2500 जो है उस वर्गाकार मैदान का एरिया आ गया। तो एक भुजा अगर मुझे निकालनी है ए का मान, तो ए का मान क्या आ जाएगा, तो वर्गाकार
कि भुजा कितनी आ गई 2500 जो है किस संख्या का वर्ग है, रूट चढ़ा देते हैं तो एक भुजा कितनी आ गई 50, यानी कि उस वर्गाकार मैदान की एक भुजा 50 आ गई। अब उस पर कह रहा है 35 रुपये पर मीटर की दर से। तो देखिए बाड़ कैसे लगती है, वर्ग के भुजा के चारों ओर बाड़ लगती है। तो वर्ग की भुजा का ए भुजा ये है, ए भुजा ये है, ए भुजा ये और ए भुजा ये, यानी कि इसका परिमाप क्या होता है 4a, चारों भुजाओं का योग। ए की वैल्यू हमारे पास 50 है, 4a की वैल्यू क्या होगी 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 यानी कि 200। अब 1 मीटर में 35 रुपये काम में आ रहे हैं, तो 200 मीटर में कितने रुपए काम में आएंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 200 के, 35 दूनी 70, तो 7000 रुपये उस वर्गाकार खेत या एरिया जो भी है इस पर बाड़ लगाने का खर्च आ जाएगा। तो 7000 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है और 260 में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो। तो देखिए 400 संतरे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक वस्तु का मान निकाल लो। तो एक वस्तु यानी कि 400 संतरे, 400 संतरे 2000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो एक संतरा कितने का खरीदेगा वो 2000 बटे 400, 4 पंजे 20, 5 रुपये का एक संतरा 5 रुपये का खरीदा। अब वो कह रहा है 30% का लाभ हो, और एक संतरा जब 5 का खरीदा है 5 रुपये का, लाभ हमेशा प्रॉफिट सीपी पर होता है, खरीदने वाले पर। 5 रुपये का खरीदता है और 30% का लाभ होता है, तो 5 का 30% कितना होगा 1.5 रुपया, यानी कि एक संतरा 1.5 रुपये में, यानी कि 1.5 रुपया प्रॉफिट है उसका। तो एक संतरा 5 रुपये का खरीदेगा तो एक संतरा 6.5 रुपये का बेच देगा, 1.5 रुपये का प्रॉफिट से, 30% के लाभ से। जब एक संतरा 6.5 रुपये का बेचा उसने, तो 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं, एक संतरा 6.5 रुपये का, तो 260 रुपये में कितने संतरे, तो 260 से भाग कर देंगे हम, इतने संतरे आ जाएंगे। पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा दिया, 13 दूनी 26, 200 और 13 पंजे 65, 5 दूनी 5 चौक 20, 40 संतरे 260 रुपये में अगर वो बेच देगा तो 30% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए और क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 5.6 माइनस, अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं बताया था आपको जब भी ये क्वेश्चन आ जाए पहले ब्रैकेट खोल लो। अब ब्रैकेट खोलने से पहले इतना भाग खोलना पड़ेगा हमें। अब इतने में भी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इन दोनों की, तो 2.6 मल्टीप्लाई 1.12, तो 26 दूनी 52 और 26 एकम 26, 5 31 और 26 एकम 26 और 3 29, 2 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया 2.912, और वो भी माइनस का, ठीक है। अब 2.1 इसमें से माइनस कर दो, 2.100 218.0 वो भी माइनस का। अब माइनस का आएगा, अब ये यहाँ तक हमारी ब्रैकेट पूरी सॉल्व हो गई है। अब 0.6 का यानी कि 0.6 से मल्टीप्लाई होगी इसकी, 0.6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, 6 अट्ठे 48, ये आ गया 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट ये आ गया, अब वो भी माइनस का, तो 0.4872। अब ये माइनस का है और 2 प्लस करना है इसमें, तो 2 प्लस करने के बाद क्या आएगा, अगर मैं 2 इसमें जोड़ दूं यानी कि 2.0000 और 0.4872, माइनस का चिन्ह है तो घटाने पड़ेंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 1 और 5, बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा इसमें। 5.6 यानी कि 5.6 में से ये पूरी संख्या घटानी होगी मुझे, तो 5.6 में से पूरी संख्या घटाने पर 1.5128, अगर मैं घटा दूँ 10 में से 8 2,
9 में से 2 7, 9 में से 1 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 5 0.4 4.0872 4.0871 यही आंसर हो जाएगा लगभग में। अच्छा ऑप्शन नंबर सी भी है इसमें 4.0872। देखिए कितना करीब क्वेश्चन है, यहाँ गलती हो सकती है। तो क्वेश्चन हाँ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। संख्या 1.2 10.8 के मध्यानुपात और इतने का तृतीय अनुपात। मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, रूट में ए और दोनों की ए और बी की गुणा करके मध्यानुपात निकालते हैं। ठीक है, तो 1.2 और मल्टीप्लाई 10.8। ठीक है, 12 अट्ठी 96, 12 एकम 12 और 2 के बाद पॉइंट। 1296 कितना है, कितने का है, ये 1296 होता है 35 34 35 36 36 का होता है। 1296 वर्गमूल जो है वर्ग जो है 36 का है, तो 3.6 इसका आंसर। 6 36 और 3 हाँ ठीक है 1296। अब ये 0.1 1.2 के तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात हमने ये निकाल लिया, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, 0.2 अनुपात 1.2 समानुपात, अब जो दूसरी संख्या है वो दोबारा लिख दूँ 1.2 अनुपात x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1.2 इंटू 1.2 बटे 0.2, पॉइंट से पॉइंट गया, एक जीरो नीचे पड़ जाएगा, 144 बटे 20 कितना आ गया ये 2 सत्ते 14 2 4 7.2। अब 7.2 और 3.6 इनका अनुपात निकाल लीजिए बस, 3.6 बटे 7.2, 36 दूनी 72, 1:2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। 5:3 अनुपात है, अगर मैं निकाल लूँ 5 और 3 8, 5 और 3 8 योग 8 का मान 640, 1 का मान 8 अट्ठे 64 80, तो 8 पंजे 40 यानी कि 400 लड़के और 8 तिया 24 240 लड़की। यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 30 लड़कियां और आ गई, तो प्लस 30 लड़कियां और जोड़ दो इसमें, 400 तो लड़के हैं और 270 लड़कियां हो गई। अब तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक है, लड़कों की कितनी संख्या आनी चाहिए है 270 बराबर इनका अनुपात 14:9 हो जाए। अब या तो ये क्वेश्चन x मान के कर लो, यहाँ x लगाकर x की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू जो निकालोगे वही लड़कों की संख्या होगी, इतने ही लड़के आने चाहिए। या फिर ऐसे कर लो, यानी कि अगर ये 400 है और ये 270 है, तो इसका अनुपात काट कर 14/9 आ रहा है, तो 9 जो है लड़कियों की अनुपात हो गई और 14 जो है लड़कों का काट पीट कर अनुपात आएगा। तो 9 जो है कैसे कटेगा, कितने नेमा 270 होते हैं, 9 से काट लो, 30 से जब ये कटेगा 270 तो ये 9 ही बार कटेगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 9 जो है 30 से कट रहा है, तभी तो 270 को काटने पर 9 आ रहा है, तो 30 से ही ये कट रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अंश और हर एक ही संख्या से काटने पड़ते हैं। तो अगर मैं 30 से ये वाला काट दूं तो 9 ही आएगा, और अगर मैं 30 से 14 बार काटूंगा तो कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी हुई संख्या आएगी। तो 30 से 14 बार 14 की मल्टीप्लाई कर दूं 30 में तो 420 आएगा, 14 42, और 420 कब आएगा जब मैं इसमें 20 जोड़ दूंगा। तो आपको ऑब्वियस ओरल ही पता चल गया कि 20 जो है लड़कों की संख्या और डालनी पड़ेगी, उसमें लड़कों की संख्या और आएगी 20, तभी तो इस अनुपात जो है 14:9 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा इसका।
चलिए दोस्तों, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन को हमने पूरा लास्ट कर दिया है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आरडब्ल्यू का टेस्ट है 10 फरवरी संडे वाला। ऐसे ही अगर आप रेगुलर टेस्ट करते हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर देख लेते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आपके टेस्ट हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या यूपी पुलिस का हो या कोई भी भर्ती का हो, हमारी कमेंट में ज़रूर डालें किस भर्ती का चाहिए। रेगुलर टेस्ट आपको देंगे हम हर संडे और मिनी टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों जुड़ना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।